अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ नहारी हड्डी गुड्डी के साथ बनाएंगे। और ये है बड़ा गोश्त, मैंने ले लिया था, बोंग का गोश्त है, ये बड़ी बड़ी बोटियाँ ले ली थी और साथ में थोड़ी सी हड्डी गुड्डी भी ले ली थी। तो ये कह लें तकरीबन 1 किलो हो गई है। और यहाँ पर कढ़ाई में हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं घी लूँगी, अपने घी में ही बनाना है। और 1 कप हम यहाँ पर चॉप प्याज ले लेंगे, और या फिर आप पिसी हुई प्याज ले लें, बग़ैर पानी के, थोड़े से पानी के साथ पीस सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो पोटली बनानी है ये है सौंठ, और दूसरी पोटली जो हम बनाएंगे यहाँ पर सौंफ ले लेंगे 3 टेबल स्पून। सौंठ जो लिए है मैंने आपको दिखाई थी, मैंने इसको हम कुचल लेंगे, पहले खूब अच्छा सा कुचल लेंगे। जब ये टूट जाएगा उसके बाद इसकी हम पोटली बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सौंफ और सौंठ की पोटली बनानी। प्याज को लाइट गोल्डन करना है हमने, यहाँ पे जैसी गोल्डन होगी तो यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ खूब अच्छा सा भूनेंगे। और जो गोश्त है वो यहाँ पर डाल देंगे, हड्डी गुड्डी भी डाल देंगे, बोंग की बोटियाँ भी डाल देंगे। और अगर अब यहाँ पर बोंग नहीं डाल सकते तो आप यहाँ पर बड़ी बोटियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर गोश्त की मटन से बना सकते हैं, चिकन से बना सकते हैं। और यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर नमक, भर के डाल देंगे। बस इसको खूब अच्छा सा हमने भुनाई करनी, क्योंकि प्याज के जो चंक्स हैं यहाँ पे उसको हमने ख़त्म करना है। और ये हड्डी और गोश्त के रगड़ की वजह से प्याज बिल्कुल मैच हो जाएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी ग्रेवी के अंदर। तो अगर आपको डर है कि नज़र आएगी तो आप पिसी हुई प्याज डाल दें, या फिर इस तरह बारीक चॉप करके डाल दें, लाइट गोल्डन करें। उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, और इसकी भुनाई आप करते रहें जब तक प्याज खूब अच्छी सी हल नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आप रोगन देख लेंगे इसका कलर जो है वो यही वजह है कि लाल मिर्च जो हमने डाली है उसकी वजह से खूब अच्छा सा कलर आया है। यहाँ पर यही चंद मसाले हैं इसके फ्लेवर जायका यही है। तो आप हड्डी गुड्डी का इस्तेमाल ज़रूर करें नहारी के अंदर, जैसे कि आप बाज़ार की नहारियों मज़े से खाते हैं, क्योंकि वो हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, हड्डी गुड्डियों का यखनी डालते हैं उसमें, गोश्त के साथ साथ वो हड्डी गुड्डी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी यहाँ अगर अपने करेंगे तो आप यकीन करें वही मज़ा वही लज्जत आपको मिलेगी। और गोश्त जो है बिल्कुल अच्छा सा जब गल जाए तब आपने सारा रोगन जो है निकाल लेना है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर डालना है आटा, जिससे हमने इसकी थिकनेस चाहिए। तो रोगन को रख देंगे एक तरफ, और यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबल स्पून आटा, जो भी आपके घर का इस्तेमाल शुदा आटा है वही आप यहाँ पर ले लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दें, और चाहे तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेसन भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून बेसन डालें, 2 टेबल स्पून आटा डालें, उनको घोलें और छन्नी में इस तरह छान के डालें, ताकि छन्नी में जो लम्स है वो रह जाएंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो बस खूब अच्छा सा इसको मिक्स करें, और इसको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। यह है पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम डाल देंगे ऊपर, और इसे मिक्स करके इसे पकने के लिए रख देंगे। और जब तक खूब अच्छा सा ये पक जाएगा, जोश खूब अच्छा सा आ जाएगा इसके अंदर, तो बस अब ये तैयार है। चलिए डिश आउट करते हैं। जिसके लवाजमात हैं, अदरक जूलियन कट ले लें, हरी मिर्च ले लें, नींबू ले लें, हरा धनिया ले लें, और इसकी थिकनेस को आप चेक कर लें। तो जैसे ही नहारी वाली थिकनेस इसमें आती है तो बस ये तैयार है। ये लवाजमात भी इसके तैयार रखें, क्योंकि इसके बगैर नहारी का मज़ा बिल्कुल अधूरा है। और तो इंशाल्लाह आपको मैं नहारी मसाला भी बनाना सिखाऊंगी, और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपके होममेड नहारी मसाला आपके पास मौजूद होगा। और सौंठ और सौंफ के साथ भी आप इस तरह नहारी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।